कार्तिक मास की पूर्णिमा के दूसरे दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी या पढ़ी जाती है। इस दिन आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर उनको वस्त्र पहनाकर घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें खील बताशे और लड्डू का भोग लगाया जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री को मंदिर में दान भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का अपना मकान नहीं है और जो अपना मकान लेने की इच्छा रखते हैं या फिर नया मकान बनवाने की इच्छा रखते हैं, वो इस दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी अवश्य सुने। इसे सुनने से उनकी यह इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कहानी पढ़ने या सुनने से पहले आपको घर के आंगन में एक चौक पूर के एक मकान की आकृति बनानी होती है। जैसे आप मकान की इच्छा रखते हो, छोटा या बड़ा, वैसी ही आकृति ज़मीन पर बना लें। फिर आप केवल सादे आटे को पानी से गूंथकर चिड़ा चिड़ी की आकृति बना लें। इसके बाद जो आपने मकान की आकृति बनाई है उसके बीचों बीच चिड़ा चिड़ी को रख दें और इसके बाद आपको 5 दीपक चाहिए होते हैं। एक दीपक चिड़ा चिड़ी के सामने जलाएं और बाकी आकृति वाले मकान के चारों कोनों में रख दें। ये दीपक आपको तिल के तेल या घी के लगाने होते हैं। इसके बाद जो भी आपने मकान की आकृति बनाई है उसमें जो भी कमरे बनाए हैं उन्हें खाली कभी ना रखें, उनको खील बताशे से ही भर दें। इसके बाद चिड़ा चिड़ी और मकान को तिलक करें। चिड़ा चिड़ी को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। ऐसे पूजा करने के बाद आइए सुनते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी के बारे में। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों ही चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ ही आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा। अब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य अवश्य करेंगे। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुने बिना आपको इसका पुण्य फल नहीं मिलता है, क्योंकि इनके नाम के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। आइए जानते हैं इनकी कहानी के बारे में। एक बूढ़ी माई थी जो मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज़ मिट्टी के गणेश बनाती और वो गल जाते। एक दिन एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई।
शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश घड़ देंगे, दीवार हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। दीवार भी सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। जय श्री गणेश।